हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दीपावली छठ पूजा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज आपके चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पे आज हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा स्पेशल जीके जीएस जो दीपावली धमाका है। ये 100% लड़ने वाला प्रश्न सक्षमता 3 के लिए मैराथन क्लास। इसमें से जितना प्रश्न है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु को कौन सी गति में कहा जाता है, कि वो कौन सी गति में है। तो वृत्ताकार पथ है तो वृत्ताकार गति हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी केंद्र के चारों ओर अपने निश्चित पथ पर घूमती है तो उसे वृत्ताकार गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसे रैखिक गति कहा जाता है, जैसे हवाई जहाज की गति। जब कोई वस्तु अपने निश्चित समय अंतराल पर पोजीशन को दोहरा लेती है तो वो आवर्त गति कहलाती है। और दोलनी गति, पेंडुलम के गति को डोलनी गति कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल? लैक्टिक अम्ल। बात कर लूँ टार्ट्रिक अम्ल की तो ये इमली में पाया जाता है, इमली में। बात करूँ फॉर्मिक अम्ल में तो चींटियों के डंक में, चींटी के डंक में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, टमाटर में। और खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी, Ag। इसका सिंबल क्या होता है? Ag। और सोना का सिंबल होता है Au। लोहा का Fe, एल्युमिनियम का Al और सोडियम का Na। ओके, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में अंडप्रजक है, मतलब ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन बच्चे को जन्म ना देकर अंडा देते हैं। तो मेढक जो है ये अंडप्रजक है। क्या है? अंडप्रजक। और यहाँ पूछ लिया जाता कि उभयचर कौन है, उभयचर, तब भी आप क्या कहते? मेढक। बात आए कि उड़ने वाला मैमल्स, तो ये चमगादड़ जो है ये मैमल्स है। जरायुज है। क्या है? जरायुज, जो अपने बच्चे को जन्म देकर दूध पिलाता है। देखिए जरायुज को पहचानने का तरीका है कि जिनके कान दिखाई देंगे, कान, वो सभी बच्चे को जन्म देते हैं, और जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं वो अंडप्रजक होते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर त्रिपुरा। कौन हो जाएगा? त्रिपुरा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो मेघालय जो है ये भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी तीनों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, भूटान के साथ सीमा साझा करता है। बात कर लूँ सिक्किम की, सिक्किम की, तो ये भूटान के साथ भी, चीन के साथ भी, चीन नहीं, भूटान के साथ, फिर से नेपाल के साथ, नेपाल के साथ और चीन के साथ, तीनों के साथ सीमा साझा करता है। 3 देशों से सीमा साझा करता है सिक्किम। अगला प्रश्न। फ्रांस के राज्य क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस के राज्य क्रांति हुई थी 1789 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम हुई थी 1774 में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड
में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में। और पहला विद्रोह 1857 की राज्य क्रांति, तो ये तो आपको पता है। अगला प्रश्न, नेपोलियन संहिता थी, तो ये सैन्य नियमों का एक सेट था, नेपोलियन संहिता जिसे कहा जाता था। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था सक्षमता में, इसलिए मैं यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री से भी कुछ प्रश्न लिया हूँ। कुछ प्रीवियस प्रश्न है और कुछ नए प्रश्न हैं, इसलिए मैं दावा करता हूँ कि 100% आपका लड़ेगा ही लड़ेगा। अगला प्रश्न, रूस क्रांति के समय बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? तो बोल्शेविक पार्टी के नेता थे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन थे बोल्शेविक पार्टी के नेता। जर्मनी में नाजी पार्टी के नेता कौन थे? तो जर्मनी में नाजी पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर थे। कौन थे? एडोल्फ हिटलर। अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे और आए 1915 में। कब? 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए और 1917 में इन्होंने चंपारण आंदोलन किया बिहार में आकर। फिर लगातार इनके आंदोलन होते रह गए। अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस कंपनी का केस लड़ने गए थे? तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका अब्दुल्ला जी के बुलाने पे, तो यहीं से आप पकड़ लीजिए, दादा अब्दुल्ला कंपनी के लिए केस लड़ने गए थे। जब ये गांधी जी गए थे ना अफ्रीका में, तो इनको ट्रेन से के बोगी से नीचे फेंक दिया गया था। तो वो किस स्टेशन पे फेंका गया था आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न, पिट्सबर्ग था जहाँ पे इनको फेंका गया था। उधम सिंह ने जेल में पुलिस को अपना नाम क्या बताया था? तो उधम सिंह ने जेल में अपना नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया था। क्या बताया था? मोहम्मद सिंह आज़ाद। देखिए, इतने प्रश्न करने के बाद भी देखते हैं बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ वॉच बहुत लोग किए हैं, बस एक लाइक बटन पे आप लोग क्लिक नहीं करते हैं, पता ना क्या है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मैं पार्ट वाइज पार्ट, टुकड़ा टुकड़ा करके चीज़ों को आपको सिखा दूंगा। कहीं से प्रश्न आएगा आप कलम तोड़ के लिखिएगा, और ये ऑनलाइन होगा तो माउस तोड़ दीजिएगा, उसके बाद वो आप सिस्टम समझेगा। ऐसा नहीं है, आप लाइक कीजिए या ना कीजिए, वीडियो देखिए। मैं फालतू प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, जो बताऊंगा सटीक बताऊंगा। अगला प्रश्न, बछेंद्री पाल डैश पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है? तो देखिए, प्रश्न यहाँ भी आता है कि हिमालय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे प्रदूषित नदी है? तो हमारा ये गंगा नदी विश्व की सबसे प्रदूषित नदी है, और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। जीडीपी मापने का कार्य किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, प्रांतीय सरकार द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट केंद्र सरकार द्वारा मापने का कार्य किया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आश्रय को कहा जाता है? तो आश्रय को, शेल्टर को घर भी कहा जाता है। कार्य का एसआई मात्रक है, ये साइंस जीएस का प्रश्न है। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। ये है प्रतिरोध का एसआई मात्रक, किसका? प्रतिरोध का। ये है आवेश का एसआई मात्रक, कूलम, आवेश का। और ये है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। ओके,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न ज़रूर लड़ता है, रेलवे वाले भी ज़रूर देखेंगे। और सीटेट दिसंबर 2024 जो मैथ साइंस वाले हैं वे भी देख लेंगे। कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, तो पारा है, जो कि थर्मामीटर में जिससे आप तापमान मापते हैं, बुखार थर्मामीटर, उसमें भरा होता है यही पारा। ठीक है, तो ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। अधातु की बात करता है तो कहते हैं मतलब कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु तो कहते हैं ब्रोमीन। चलिए अगला प्रश्न आ भी गया। कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। 1 नंबर प्रश्न मानकर इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है कि क्या इसका आंसर होगा। देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है। किसी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो देखिए, किसी भी चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो किसी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो 2 ध्रुव होते हैं। अगला प्रश्न, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, तो ये है बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। सबसे यानी बहुत कम गतिज ऊर्जा है। समाजवाद का जन्म स्थान कौन सा देश है? तो समाजवाद का जन्म स्थान फ्रांस को माना जाता है। किसको? फ्रांस को। लेनिन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के रूप में सोवियत संघ का नेता कौन बना? जो आजकल आप रूस के नाम से जानते हैं, वो पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। और लेनिन के मृत्यु के बाद स्टालिन जो थे इनके उत्तराधिकारी बने थे। अगला प्रश्न, नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा? तो जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। हिटलर के नाम तो प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, जिसे आप शॉर्ट में एओ ह्यूम के नाम से जानते हैं। 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष ये व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन था। 1919 में भारत के वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट 1919 में ही पारित हुआ। 13 अप्रैल 1919 को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और ठीक 1 साल बाद 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। और फिर 2 साल बाद 1922 में चौरा चौरी कांड होता है। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। और काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में। ये देखिए सब डेट कैसे मुझे याद है, प्रैक्टिस से, पढ़ते पढ़ते, एक दूसरे से रिलेट करके। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। एक ही बार में आपको हर एक टाइप का दवा दे दिया जाए तो रिएक्शन हो जाएगा। धीरे 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 जैसे एग्ज़ाम आता है, डेट आ जाता है, फॉर्म आप फिलअप कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मेरा एक्टिविटी बढ़ जाता है। और मैं कोशिश करता हूं कि प्रत्येक दिन, देखिए दोस्तों, 24 घंटा आपको मिलता है। मान लीजिए 8 घंटा आपने सोने में बिता दिया, तब भी आपके पास 16 घंटा, ठीक है। 8 घंटा सोने में बिताया, 16 घंटा में आपने 8 घंटे ड्यूटी किया, बचा 8 घंटा। 8 घंटे में आपने 4 घंटा कोई काम किया,
मान लीजिए घर का काम, घरेलू काम होता है, 4 घंटा काफ़ी नहीं, काफ़ी है समय। फिर भी इस समय को आप कहते हैं हमको सर समय बहुत कम मिलता है, नहीं मिलता है। आप समय निकालते ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? छोटे छोटे रील्स देखेंगे तो 2 घंटा देखते रह जाएंगे या 1 घंटा देख लेंगे। किसी से बात करेंगे तो आधा घंटा बात कर लेंगे, लेकिन आपके पास समय कहाँ है? सोचिए 8 घंटा मैंने सोने के लिए निकाल दिया, 4 घंटे में फ्रेश होना है, एक्सरसाइज करना है, घर का काम करना, 8 4 12, 8 घंटे आप ड्यूटी किए, 12 8 20, 4 घंटा अभी भी आपके पास सेफ है। 4 घंटा वो कम नहीं होता है। मैं ऐसे समय नहीं जोड़ता हूँ। 4 आवर्स मतलब हुआ 4 × 60, 1 घंटे में 60 मिनट, 240 मिनट। और मान लीजिए एक प्रश्न पे मैंने समय दिया 30 सेकेंड या 40 सेकेंड या लीजिए 1 मिनट, तो मैं इतने समय में 240 प्रश्न जान जाऊंगा, जिसमें से हमें 50 प्रश्न तो याद हो ही जाएगा। तो ये लगाइए ना आप लॉजिक, जाएगा कहाँ एग्ज़ाम? ये तो सक्षमता है, बड़े से बड़े एग्ज़ाम निकाल लेंगे आप लोग, लेकिन इतना हो नहीं पाता है। गाना सुन लेंगे, किसी से बैठ के टाइम पास कर लेंगे, रील्स देख लेंगे, यूट्यूब पे फिल्म देख लेंगे, वेब सीरीज़ देख लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। मास्टरवा वायरल हो जाएगा, पैसा कमा लेगा, 4 व्हीलर में चढ़ेगा, हम जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे चैनल से जुड़ें उनका स्कोर इतना अच्छा हो कि जब वो अपना स्कोर बताते हैं तो लगता है कि ये मेरा स्कोर है, लगता है कि मैं पास हुआ हूँ। और जब वो मतलब फेल भी होते हैं मेरे चैनल पे पढ़ने के बाद भी, तो मुझे अफसोस होता है कि मैं फेल हो गया, मैंने इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया ताकि मेरे कैंडिडेट समझ पाए। मुझे दुख होता है, ये सोचकर मैं पढ़ाता हूँ। चलिए, चौरा चौरी किस राज्य में स्थित है? 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। तीसरा, सुंदरवन के जंगल को और क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन के नाम से हम लोग जानते हैं। सुंदरवन को मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सुंदरवन डेल्टा आप सबको पता है। वन महोत्सव निम्नलिखित में से संबंधित है, तो ये वृक्षारोपण से संबंधित है। वन महोत्सव। चक दे इंडिया में कौन सा खेल दिखाया गया था? देखिए, ये शाहरुख खान का मूवी था जिसमें हॉकी को दिखाया गया था। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? बताया था। 3 नंबर का कमेंट में आपको जवाब देना है। पौधों से पानी के निष्कासन को कहा जाता है। तो जब पौधे पानी को वायुमंडल में छोड़ते हैं तो उस विधि को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। आप पौधे जिस विधि से भोजन बनाते हैं तो वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। 24 घंटा में आप मात्र 30 मिनट एग्जैक्ट अपना टाइम निकालिए और वीडियो देखिए। मैं 4 घंटा नहीं कहूँगा, 4 घंटा काफ़ी होता है, कंटिन्यू नहीं पढ़ाई होता है 4 घंटा, मन उब जाता है। तो कम से कम 30 मिनट रोज़ इस चैनल पे आप वीडियो को देखें, लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, वीडियो देखें। एग्ज़ाम आपका निश्चित ही निकल जाएगा। तो फिर मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ किसी नए टॉपिक में।